वेलकम टू यू। आज मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। बिहार कृषि एवं वन संसाधन से संबंधित जानकारियां आपके लिए लाया हूं। आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि सभी व्याख्या को आपको समझ में आ जा सके। तो चूंकि व्याख्या को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, व्याख्या के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50%, 60%, 80%, 36% या फिर 36.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 60% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बिहार एक प्रकार का कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की आबादी जो है लगभग 80% कृषि पर ही निर्भर करती है। 2005-06 में 59.37% जो है भूमि पर कृषि की जाती थी। यहाँ पे 4 फसलें उपजाई जाती है, भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा लगाई जाती है, यानी कि 4 प्रकार के ये मिलेंगे आपको। और यहाँ पे गहन खेती होती है। गहन खेती किसको कहते हैं? गहन खेती को सघन खेती भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की जीविका खेती है। किस प्रकार की है? जीविका खेती कह सकते हैं या फिर कृषि कह सकते हैं, जहाँ पे भूमि आपको अत्यधिक मिलेगा और वहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलेंगे, वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%, 75%, 65% या फिर 86%। तो राइट आंसर हो जाएगा 80%। अभी व्याख्या हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन में कर रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। राइट आंसर आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है बिहार में गन्ना की खेती के लिए जो है काफ़ी भौगोलिक स्थिति यहाँ की अच्छी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे उत्पादन कम देखने को मिलता है। उत्तरी पश्चिमी इलाकों में जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण आदि क्षेत्रों में खेती जो है काफ़ी प्रमुखता से की जाती है। और नदियों की बात की जाए तो गंडक का इलाका हो, बागमती नदी का इलाका हो, कमला नदी का इलाका हो या फिर घाघरा नदी का इलाका हो, इस इलाके में जो है गन्ना की खेती होती है। इसमें अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण एक नंबर पे है, जबकि दूसरे स्थान पे गोपालगंज है और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? कैसी स्थिति है? वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे गिरावट हो रही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का जो उत्तरी पूर्वी जिला है ऐसे क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिले आते हैं, क्योंकि इस इलाके में वर्षा अधिक होती है जो जूट उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। संपूर्ण देश की बात की जाए तो यहाँ पे 8% जूट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ उत्पादन कहाँ से होता है? बिहार से होता है। अगर इसका नंबर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल का 1 नंबर में है उत्पादन में, 2 नंबर में असम है और आपका बिहार जो है 3 नंबर पे है जूट के उत्पादन में। 6-7 में गन्ना की गई थी, यहाँ पे कितना उत्पादन हुआ है? तो 14 लाख गांठ जूट का उत्पादन हुआ था। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी तेजी से गिरावट देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। राइट आंसर होगा गंगा का दियारा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान छठा है और पहले स्थान पे है आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग। ओके, इसकी खेती कहाँ होती है? तो गंगा दियारा क्षेत्र में होती है। समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में इसकी खेती की जाती है। इन जिलों में अगर मिला लिया जाए तो 140,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,140 मीट्रिक टन तंबाकू का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1950, 1939, 1952, 1954। राइट आंसर 1954 हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या देखते हैं। कहता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का जो कल्पना किया गया था 1896 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई 1954 ईस्वी में। और यह परियोजना जो है नेपाल, भारत और बिहार राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण ये सफल हो पाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नदी मार्ग को रोकना, क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी है जिसका मार्ग जो है
प्रत्येक साल ये बदलते रहती है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ का खतरा ज़्यादा मंडराता है। और इसलिए बिहार में कोसी नदी को शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बाढ़ नियंत्रण के लिए यहाँ पे बांध बनाया गया था। लगभग 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का निर्माण हुआ। पूर्वी नहर तथा इसकी 4 प्रमुख सहायक नहरों द्वारा जो है 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की योजना बनाई गई थी। इससे जो है मतलब कोसी जो परियोजना है इसमें पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिले में सिंचाई होती है। कोसी बैराज की बात की जाती है 12,161.30 मीटर लंबा है, जो 1963 में बनके तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या फिर छपरा? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। इसके संदर्भ में व्याख्या क्या कहता है? गंडक नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना के रूप में उभर के सामने आया है। ये जो है भारत नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास जो है शुरू किया गया था। इस परियोजना द्वारा देखिए नेपाल को क्या क्या मिलता है? बिजली मिलता है, सिंचाई मिलती है और जल की आपूर्ति की जाती है नेपाल को। और इसके निर्माण के लिए भैंसा लोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार लगभग 743 मीटर लंबा बांध बनाकर जो है वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास, राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि आज़ादी से हम पहले ही नहरों में जो है सोन नहर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका में थी। यह बिहार का पहला सिंचाई परियोजना है जिसे 1874 में ही डेहरी पर निर्मित किया गया था। इससे 2 नहरें निकलती है। कौन कौन? पूर्वी और पश्चिमी नहरें। इन नहरों के द्वारा क्या होता है? तो भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के जो सूखा क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ये प्रदान करती है। और इस सूखाग्रस्त जो प्रदेश है आज ये चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तारित है? 7374 किलोमीटर में जो है वन विस्तारित किया गया था। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि बिहार का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारा वन जो है झारखंड में चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र में जो वन है उसका परसेंटेज जो है 76.87% है। और प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत मात्र कितना है? 0.05 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, जबकि होना कितना चाहिए? 0.53 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ कुल 6374 वर्ग किलोमीटर में अधिसूचित वन क्षेत्र है। अब ये अधिसूचित क्षेत्र का लगभग 50% भाग वीरान है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र वन कहते किसको हैं? तो मान के चलिए ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ ये एक वन है। क्या है? ये एक वन है। और यहाँ पे सरकार क्या करती है? एक प्रकार के यहाँ का नामांकन करती है कि चलो भाई ये इलाका वन है, ये इलाका वन है। मतलब इस प्रकार से वन को उन्होंने क्या कर दिया? उसका नामांकन कर दिया, जिसको अधिसूचित वन क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। अब इन्होंने तो डिनोट कर दिया, नामांकन कर दिया कि ये क्षेत्र जो है वन कहलाएगा, लेकिन इसका 50% जो है वन भाग वीरान है। मतलब 50% में आपको पेड़ पौधे वगैरह हरियाली वगैरह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से बंजर जनहीन पड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर? तो दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान आपका मिल जाएगा। ओके, इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में देखिए वन जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए काफ़ी प्राचीन काल से मतलब पुराने दिनों से ही रीति रिवाज चली आ रही है। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव घर में वट की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, आंवला, तुलसी, इन सब पेड़ों की पूजा की जाती है। और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इसके संरक्षण के लिए बार बार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार से वन्य प्राणियों की हम लोग सुरक्षा करें। अगर बिहार में बात की जाए अभ्यारण्य की तो यहाँ पे 14 अभ्यारण्य है और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। जिसके अंतर्गत अगर भूमि की बात की जाए तो भूमियों के है वो 2064.41 हेक्टेयर भूमि मौजूद है।
देखिए इसमें से पटना जो है, पटना में क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, जिसको चिड़ियाघर के नाम से काफ़ी फेमस है, आप जाइएगा तो यहाँ घूम के आइएगा। बेगूसराय जिला है, जहाँ पे आपको मंझोल अनुमंडल में जो है कांवर झील मिलेगा, जो कितने एकड़ में फैला है, 2500 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं अगर दरभंगा की बात की जाए वन जीवों के संरक्षण के लिए, तो वहाँ पे कुशेश्वर स्थान है, जो कि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कांवर झील स्थित है, जैसा कि अभी हम लोगों ने 10 नंबर पे व्याख्या कर रखा है, तो राइट आंसर इसका बेगूसराय हो जाएगा, क्योंकि बेगूसराय में ही कांवर झील मौजूद है। 12 नंबर में देखिए क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान इसका भी मैंने अभी जस्ट व्याख्या किया है 10 नंबर में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो है, जो न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।